शराबी चुड़ैल की कहानी पार्ट 2। अब तक आपने देखा चंदपुरा गांव में शराबी चुड़ैल का साया था। उसी गांव में एक किसान खेती करता था। वह हर रोज सब्जी उगाता और गांव में बेचता था, लेकिन उसकी सब्जी बहुत कम बिक पाती थी। वह चुड़ैल हर रोज अलग अलग घर में जाकर शराब मांगती थी। रात में जाकर वह बाहर से गेट खटखटाती थी। शराब ना मिलने पर व्यक्ति को जान से मार डालती थी और उस गांव से चली जाती थी और बोलती थी, अगर मुझे ऐसे ही शराब नहीं मिली तो मैं ऐसे ही मारूंगी लोगों को। मुझे रोज एक बोतल चाहिए। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आई। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आई। बोतल भी उठा लाई। बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो। महेश रोज खेती का काम करके थक जाता है और पत्नी से बोलता है कि खाना लगा दो मुझे। उसकी सब्जी ना बिक पाने से वह परेशान होकर बोलता है कि सुमिता, मेरा आज भी अच्छा धंधा नहीं चला। आज भी कम सब्जी बिकी है और इससे घर का खर्च भी नहीं चलेगा। मैं कहाँ से लाऊं पैसे, बताओ तुम। पूरे दिन खेत में मेहनत करता हूँ, जब जाकर फसल उगती है और फिर मैं बेचने जाता हूँ, फिर भी सब्जी नहीं बिकती है। बताओ मैं क्या करूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, तुम टेंशन मत करो। आज हमारे बुरे दिन हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। तुम घबराओ मत, हम इतने में ही घर का खर्च चला लेंगे। तुम खाना खाओ। शराबी चुड़ैल से परेशान होकर सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। महेश गांव की सबसे बुजुर्ग महिला से बोलता है कि हम सभी गांव वाले इस शराबी चुड़ैल से परेशान हो गए हैं। अब इसका कुछ न कुछ करना होगा। यह सुनकर गांव की बुजुर्ग महिला बोलती है, हाँ, तुम सब लोग सच बोल रहे हो। इस चुड़ैल का तो कुछ ना कुछ करना होगा। रोज रोज इसको कहाँ से शराब ला कर दें। वैसे ही तुम्हारे लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वैसे ही तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है। खाने के लिए तो पैसे नहीं है, शराब के लिए कहाँ से आएंगे। अब तो हमें तांत्रिक बाबा ही बचा सकते हैं। हम सब मिलकर तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। और सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा, हमारी रक्षा करो उस चुड़ैल से, उस शराबी चुड़ैल से। वैसे ही हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम कहाँ से ला कर दें उसे रात को शराब। अगर उसे कोई शराब नहीं देता, वह उसे जान से मार देती है। बुजुर्ग महिला की यह बात सुनकर तांत्रिक बाबा बोलता है, चुड़ैल का तो एक ही इलाज है। तुम गांव वाले उसकी शराब में गंगा जल मिलाकर पिला दो। और याद रहे, उसे शक भी नहीं होना चाहिए कि तुमने उस शराब में गंगा जल मिलाया है। शराब की जगह गंगा जल पीकर वह वहीं भस्म हो जाएगी और तुम गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। तांत्रिक बाबा के बताए अनुसार गांव वाले उसे शराब की जगह गंगा जल पिला देते हैं। शराबी चुड़ैल ने शराब की जगह गंगा जल पीने से उसमें आग लग जाती है और वह जलने लगती है। शराबी चुड़ैल गांव वालों से बोलती है, तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं दोबारा आऊंगी इस गांव में। इतना बोलकर वह चुड़ैल भस्म हो जाती है।
और उस गांव से उस चुड़ैल का अंत हो जाता है। और इस तरह इस कहानी का भी अंत हो जाता है।